जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सैटरडे 30 मई 30 मई 2020 सैटरडे का दिन आज और 30 मई है और 2020 का साल चल रहा है और अभी टाइम हुआ है सुबह का 9:15 9:15 AM, जिस समय हमारा मार्केट रेगुलर आवर्स में ओपन होता है, रेगुलर डेज में। तो आज तो 9:15 में मार्केट नहीं ओपन हुआ, लेकिन मैं ओपन हो गया। तो चलिए सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ और हमारा आज का टॉपिक है ये एफआईज और डीआईज के कैश मार्केट के डाटाज क्या इशारा कर रहे हैं जून सीरीज़ के लिए। तो दोस्तों, एफआईज और डीआईज के कैश मार्केट के डाटाज क्या इशारा कर रहे हैं जून सीरीज़ के लिए, आज का हमारा ये टॉपिक है। और इसमें जो बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाने वाला, आपको जस्ट इन ए नटशेल समझाने की कोशिश करता हूँ और आशा करूँगा आपको पसंद आएगा वीडियो। और जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक चैनल है जहाँ पे आप घर बैठे पैसा कमा रहे हो। वो भी एक इंसान आपके लिए दिन रात इसलिए लगा हुआ है, आपको ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स आपको लाइव में मार्केट में कॉल देता है। लाइव मतलब उसी समय रिकॉर्ड करके उसी समय वीडियो डाल के आपको बोलता कि ये खरीद लो, और आप सब कमा रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी की बात है और मेरा वादा है ये सिलसिला आज नहीं, ये जीवन भर चलेगा। और साथ में आपको सीखने को तो इतनी चीज़ें मिलेगी जो किताब में नहीं है। ठीक है, तो चलिए सीधा डाटाज खोल के देखते हैं। तो मैंने एक शीट बना रखी है अपनी, तो मैं उस पर आपकी नज़र डालना चाहूँगा। तो ये मेरी स्टडी की हुई है। तो दोस्तों, ये तो अलग हो गया, सॉरी, ये बाद में देखेंगे हम लोग। फिलहाल तो हम लोग उस पर आते हैं। ये कैश मार्केट का नहीं था, ये तो कुछ और था। तो ये एफआई डाटा। तो दोस्तों, ये एफआई और डीआई का कैश मार्केट का इनफ्लो है मंथ वाइज। कैश मार्केट में एफआई ने कितना इनफ्लो किया, कैश कितना डाला, और डीआई ने उस पर्टिकुलर मंथ में कितना कैश डाला। और ये मैं डाटाज ले रहा हूँ अप्रैल 2019 से लेके मई 2020 तक। कब तक ले रहा हूँ? अप्रैल 2019 से लेके मई 2020 तक के मंथली डाटाज, पूरे मंथ। क्योंकि कल मई मंथ का जो आखिरी ट्रेडिंग डे था वो कल था 29 तारीख को, क्योंकि आज 30 तारीख को छुट्टी है और 31 को भी छुट्टी है क्योंकि संडे है। तो 1 तारीख को अब जून मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो मई मंथ के पूरे डाटाज आ गए हमारे पास। तो ये एकदम हम लोग अपडेटेड डाटा के साथ बात कर रहे हैं। तो अब देखो, यहाँ अप्रैल से लेके एफआई का ज़्यादातर महीनों में आप एफआई की अगर मूवमेंट देखो तो उन्होंने सेलिंग ज़्यादा की है। इस महीने में बाई किए तो यहाँ सेल है, यहाँ सेल है, पिछले साल की बात हो रही है। यहाँ सेल है, यहाँ सेल है, यहाँ सेल है। यहाँ जैसे ही उन्होंने अक्टूबर में कन्वर्ट किया अपने आप को, तो अगले महीने उन्होंने फिर से बाई किया और दिसंबर में भी थोड़ा थोड़ा बाई का मोमेंटम रखा उन्होंने। फिर वो ढीले पड़ गए, वापस अपनी रेस पे आ गए। फिर उन्होंने सेलिंग चालू की जनवरी 2020 में, फरवरी में फिर से बढ़ाया सेलिंग को, और मार्च में तो 2020 में धमाका मचा दिया। 65,816 करोड़ की सेलिंग कर डाली कैश मार्केट में। 65,816 करोड़ की इस मार्च 2020 में सेलिंग कर डाली, जो कि हमारे मार्केट को बुरी तरह नीचे लेके आया। ये सबको मालूम है। 24 मार्च का दिन था, उस दिन हम 7,511 निफ्टी में आ गए। ठीक है, तो अप्रैल में इन्होंने फिर से सेलिंग का क्वांटम बहुत घटा दिया। 65,000 से सीधे 5,000 पे आ गए, तो लेस देन 10% पे आ गए सेलिंग में। और मई महीने में सरप्राइजिंगली दे आर नेट बायर्स, और नेट बायर्स कितने गए? 13,914 करोड़। और अगर बहुत लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे कि उसमें 19,000 की एचयूएल वाली डील भी है जो 7 तारीख को हुई थी, 7 मई को। तो मैं भी बोलता हूँ है, लेकिन भैया वो पैसा तो आया ना मार्केट में, गया नहीं ना। जो डील है या क्या है, जब भी मार्केट को इन्फ्लो आया है मतलब आया। अभी आपको कोई आदमी टूथब्रश खरीद रहा है आपकी दुकान में, और कोई आदमी आपकी दुकान में बिस्कुट खरीद रहा है, और कोई आदमी बोलता है कि पूरा मुझे होलसेल में 1 कार्टून बिस्कुट दे दो। तो जिस तरह से भी वो खरीद रहा है, लेकिन पैसा अगर इन्फ्लो आ रहा है आपकी दुकान में, तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे खुशी आएगी। तो
तो वैसे मार्केट के चेहरे में भी खुशी है जब कम से कम इनफ्लो तो है ना। अब आप कुछ भी बोल दो यार, इसको नाम कुछ भी दे दो कि ये HUL के नाम पे आई है, ठीक है, तो भी इनफ्लो। आप देखो कैसा चेंज हुआ। जनवरी में 5,000, उससे थोड़ा सा बड़ा फरवरी में, ये इस साल की बात कर रहा हूँ, और मार्च में उन्होंने पूरा धमाका मचा दिया, और सीधा अप्रैल में उनके सुर जो है नरम हो गए सुर। उसके बाद वो सीधे 10% से कम सेलिंग में आ गए जो मार्च में की। तो कहीं ना कहीं अप्रैल में उन्होंने बाइंग की शुरुआत कर दी थी, और मई में वो कुछ भी करके बाइंग ही किया, उन्होंने बाइंग ही किया। अब आ जाइए DIs पे। DIs लगातार इस मार्केट को संभालने में लगा हुआ है। पिछले साल के अप्रैल महीने को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्होंने मई में भी बाइंग की है, जून में भी की है, जुलाई में भी की है, अगस्त में भी की है, सितंबर में भी की है, अक्टूबर में भी की है। नवंबर और दिसंबर में जब FI पूरे जोर पे था तब वो थोड़े थोड़े सेलिंग कर रहे थे, लेकिन फिर से जनवरी में जब FI सेलिंग में आ गया तो DIs ने मोर्चा संभाल लिया। और आप देखो ये 5,000 करोड़ के अगेंस्ट में इन्होंने 1,000 करोड़, लेकिन ये 12,000 करोड़ जब फरवरी में FI ने सेल किया तो DI ने 16,000 करोड़ रुपए डाल दिए, 17,000 करोड़। और जब इन्होंने 65,000 करोड़ से मार्केट को बुरी तरह सेलिंग किया मार्च में, इसी साल के मार्च में, तब DIs ने 55,000 करोड़ अपने डाले ताकि मार्केट की जो नींव है वो नहीं हिल जाए, ठीक है। और अप्रैल में दोनों जन के थोड़े थोड़े नेगेटिव थे। DIs को तो आप नेगेटिव नहीं बोल सकते 117 करोड़ को, लेकिन मई में देखिए दोनों बाई कर रहे हैं, दोनों के फिगर्स नेट बाइंग में है, और दोनों ने मिला के अगर मैं जोड़ूँ तो 26,000 करोड़ की बाइंग की है। देखो ये लगभग 14,000 और लगभग ये 12,000, 14, 12, 26,000 करोड़ मार्केट को पैसे आए हैं दोस्तों मई में। तो अब ऐसा कब हुआ था पहले, जब दोनों FI और DI के बाइंग के डाटा आए कैश मार्केट में। ये कीर्तिमान सिर्फ पिछले साल एक ही महीने में हुआ था, वो था अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2019। उसके अलावा ऐसा कोई भी महीना नहीं है आप देखो जहाँ दोनों ने बाइंग किया। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण महीना हो जाता है मई का, जहाँ दोनों बायर्स है नेट। तो कहीं ना कहीं पब्लिक यहाँ से वैल्यूएशन को देखते हुए निकल गई, क्योंकि मार्च में जो उनको थप्पड़े पड़ी सबको, इन्वेस्टर्स को, तो उनको लगा अप्रैल में थोड़ा माल निकालो और मई में तो निकल ही जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे रिटेलर्स है वो इस आस में हाथ फैलाए बैठे कि कब मार्केट नीचे आएगा 7,000 6,000। तो उनकी आशा अभी मुझे जून महीने में पूरी होती हुई नहीं लग रही है। एटलीस्ट 17 जून तक, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट 17 जून तक। और 17 जून तक मेरा टारगेट जो है पर्सनल में, ये मेरा पर्सनल है, आप इसको फॉलो मत करिएगा, मिनिमम मेरा टारगेट है 9,900, निफ्टी का 9,900, और बैंक निफ्टी का मिनिमम टारगेट है 21,500 टिल 17 जून। आप जो भी इस चैनल को देख रहे हैं इसको नोट कर लीजिए, अगर ये फेल होता है तो आप मेरा चैनल देखना बंद कर दीजिएगा, ये भी बोल रहा हूँ। और इसके अलावा मेरा एक्चुअल टारगेट क्या है 17 जून तक का, वो है 10,000 क्रॉस निफ्टी में, और मेरा एक्चुअल टारगेट है बैंक निफ्टी का 24,000 17 जून तक। फिर 18 जून से मुझे कहीं ना कहीं वापस मंदी की तरफ मुड़ते हुए लग रहा है मार्केट। तो ये तो आगे की बातें मैंने कर दी, वो भी पर्सनल है, ठीक है। अब इस डाटा से ये तो पता चला कहीं ना कहीं ये बाइंग हुई है, तो जून महीने में मार्केट जहाँ गिरेगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और डेफिनेटली मंडे को मार्केट एक बार गिर के खुलेगा, और वो लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको मंडे की, बस। उसके बाद कोई मार्केट मौका देने वाला नहीं है, सीधा वो 10,000 पे ही रुकने वाला है। तो ये डाटाज भी ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। और अगर आप F&O को डाटाज भी देख लो, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, जो डेरिवेटिव्स के, तो वो भी मैं थोड़ी बहुत स्टडी करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। तो ये कल के 29 मई के डाटा है, तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। 29 मई 2019 कल के डाटा। अब इधर देखो FIs, अभी भी आप ध्यान दीजिए, क्लाइंट मतलब हम लोग रिटेलर्स, वी ऑल रिटेलर्स आर रिफर्ड एज क्लाइंट, रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, आर रिफर्ड एज क्लाइंट हेयर। और क्लाइंट लोग अभी भी फ्यूचर्स में इंडेक्स लॉन्ग कर रखे 97,000 करोड़ के, लेकिन 1,17,000 करोड़ के उन्होंने सेलिंग मार रखी है, तो गए काम से। और DIs जो है
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने 38,000 करोड़ का लॉन्ग कर रखा है फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर में, और 10,000 करोड़ का शॉर्ट कर रखा है। आउटस्टैंडिंग पोजीशन है ये। और एफआईज जो है 65,000 करोड़ के लॉन्ग पे बैठी है और 43,000 करोड़ के शॉर्ट पे बैठी है। तो नेट में 22,000 करोड़ उनकी बाइंग है और इन महाशय लोगों की नेट में 22,000 करोड़ सेलिंग है। तो ये साफ पता चलता है कि जहाँ रिटेलर है वहाँ मार्केट जाना नहीं है। और प्रो मतलब होता है प्रोप्राइटरी ट्रेडर, यानी कि जो ब्रोकिंग हाउसेज होते हैं लाइक आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग और ICICI डायरेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह, इन सबको प्रोप्राइटरी ट्रेडर के नाम से अलग से ट्रेडिंग दिखाई जाती है। इनकी ट्रेडिंग क्लाइंट में नहीं आती, याद रखिए। तो इन्होंने भी नेट में सेलिंग में बैठे, ये कहीं ना कहीं मार्केट से कुछ अलग ही बैठे। तो इनकी इस बार लगता है कुछ हवा टाइट होने वाली है। और अगर आप स्टॉक फ्यूचर के बारे में भी देखें तो लॉन्ग साइड में क्लाइंट ने 4,29,000 करोड़ का लॉन्ग करके बैठे स्टॉक फ्यूचर में, और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट करके बैठे। तो वहाँ जरूर ये लोग लॉन्ग है क्लाइंट्स। और DIs जो है 55,000 करोड़ का लॉन्ग है, तो उनके अगेंस्ट में उतने ही 9,52,000 करोड़ का DIs शॉर्ट में बैठे स्टॉक फ्यूचर में। बाप रे बाप। और FIs 10,54,000 करोड़ का बाइंग में। तो भैया मार्केट तेजी होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं एक शॉर्ट एंड इसका मैं अगर डिटेल एनालिसिस करूं तो मुझे 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। मेरा जो छोटा मोटा जो देखने का नज़रिया उससे मार्केट कहीं पे भी मंदा नहीं है। मंडे को अगर मंदा खुलता है, जो कि मैंने अपने वीडियो में बोल चुका हूँ, जो मेरा व्यू है कि गारंटीड मुझे तो लगता है कि मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा बाइंग का मौका होगा। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक्स दबा दीजिएगा और नहीं आया तो डिसलाइक दबा दीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा।